जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना की तैयारी को लेकर प्रेस वार्ता ली और बताया कि लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और 4 जून की सुबह 6 बजे से लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो जाएगी। जैसे आपको पता है कि कल सभी जगह काउंटिंग स्टार्ट है, तो हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं की है, कोशिश उसमें ये रहेगी कि हम लोग जो पिछली विधानसभा की हमारी लर्निंग्स हैं उनसे सीखा है कि ऐसा बात करें तो हमारा 8 बजे से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग स्टार्ट होगी, जो कि हमारे नीचे के जो कमरा नंबर 16 है ग्राउंड फ्लोर का, जहाँ भैया विधानसभा काउंटिंग हुई थी, वहाँ हम लोग कुल 12 टेबल्स में पोस्टल बैलेट की काउंटिंग करने वाले हैं। हमको जो पोस्टल बैलेट प्राप्त है वो 4526 है और ईटीपीवीएस हम लोगों ने 2107 इशू किए थे, उसमें से 1061 ईटीपीवीएस आज दिनांक तक हमको प्राप्त हो चुके हैं। आज और कल मॉर्निंग में कुछ ईटीपीवीएस हमारे पास और आएंगे। ईटीपीवीएस की काउंटिंग हम लोग उसी हॉल में 4 टेबल्स पे प्री काउंटिंग पहले करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, उसमें पार्टी के सभी एजेंट्स उपस्थित रहेंगे। जहां तक ईवीएम काउंटिंग का प्रश्न है, हम लोगों ने इस बार मूवमेंट में क्रिस क्रॉसिंग ना हो, इसके लिए हमारे सभी जो ऊपर के कक्ष हैं वहां हम लोगों ने विधानसभा थोड़ा चेंजेस किए हैं। विधानसभा में हमारा स्ट्रांग रूम से ही अगर हम बात करें तो पहले हमारा परसवाड़ा का स्ट्रांग रूम है, परसवाड़ा के बाद हमारा लांजी का है, लांजी के बाद हमारा बालाघाट का है। तो ये तीनों विधानसभाएं एक सेगमेंट में एक तरफ जाएंगी काउंटिंग के लिए और बाकी 3 विधानसभाएं हमारी दूसरे सेगमेंट में जाएंगी। हम लोगों ने ये विशेष ध्यान दिया कि किसी भी तरह से ईवीएम मूवमेंट में क्रिस क्रॉसिंग ना हो। बैहर में हम लोगों ने कक्ष क्रमांक 23 में एक हॉल में 21 टेबल पे काउंटिंग के लिए ईवीएम का रखा हुआ है। लांजी कक्ष क्रमांक 37 में है, 16 टेबल्स हैं, एक ही हॉल है। परसवाड़ा में हमारे पास 2 कक्ष क्रमांक है, 8-8 टेबल्स के, कक्ष क्रमांक 31 और 32, इसमें 8-8 के 16 टेबल्स हैं। बालाघाट में हम लोगों ने कक्ष क्रमांक 35 में रखा है, 16 टेबल्स हैं। बाराशिवनी और हमारा कटंगी में 14-14 टेबल्स हैं। कटंगी में 2 हॉल में कर रहे हैं काउंटिंग, बाराशिवनी में 1 हॉल में कर रहे हैं। काउंटिंग की सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने कैंडिडेट्स और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को एक बार विजिट करा दिया है पिछले 4 दिन पहले। उनको कितने एजेंट नियुक्त करने हैं इस संबंध में उनको ब्रीफिंग दी जा चुकी है। हमारे 97 टेबल्स हैं, तो 97 एजेंट उनके ये रहेंगे, प्लस सभी ARO टेबल पे वो एजेंट अपने नियुक्त कर सकते हैं। 12 हमारे पोस्टल बैलेट जहां टेबल्स रहेंगे उन पे उनके काउंटिंग एजेंट्स रहेंगे और 4 हमारे ईटीपीवीएस है, उन पे वो अपने एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट को ये आवश्यकता लगती है कि उसको निर्वाचन अभिकर्ता अतिरिक्त चाहिए तो वो भी हम लोगों ने फैसिलिटीज दी हुई है कि आप एक अतिरिक्त निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं जो पार्टी के कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करे। जहां तक आईडी का सवाल है, सभी लोगों को आईडी उपलब्ध करा दी गई है। हम लोगों ने मीडिया सेंटर बाहर रखा है, मीडिया सेंटर में भी हम लोगों ने 4 कूलर एसी, 2 एसी की पर्याप्त व्यवस्था की है। कैंडिडेट्स के लिए छत पे पार्टी के कैंडिडेट्स और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए जो सुपरविजन में रहेंगे उनके लिए छत पे व्यवस्थाएं की गई हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी जगह कूलर की व्यवस्था रहे गर्मी को देखते हुए, साथ ही साथ मठा, छाछ और इस सब की व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने रखी हुई हैं ताकि एक अच्छे वातावरण में हम लोग काउंटिंग करा सके। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव व्यवस्था की गई है मतगणना को लेकर। इलेक्शन कमीशन के लगातार वीसीबी इस संबंध में होती रही है और उसमें जो भी डायरेक्शंस चुनाव आयोग के रहे उन सभी को फैक्टर करके एक अच्छी मतगणना के लिए व्यवस्था देने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। कंटीजेंसी प्लानिंग के विषय में सर ने बता दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को अवगत करा दिया गया, उनकी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक ले ली गई है। कौन अंदर आ सकता है, किनको किनको अलाउड है, ये इलेक्शन कमीशन से चर्चा करने के बाद उनको अवगत करा दिया गया है कि कौन कौन किस स्तर के लोग कौन कौन आ सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं, क्या लाना नहीं लाना। जैसा विधानसभा में था लगभग उसी तरह का रहेगा, पर चूंकि ये लोकसभा के चुनाव में कुछ अलग चेंजेस थे तो वो स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू सभी पार्टीज को बताया गया। इलेक्शन कमीशन की काउंटिंग को लेकर जो गाइडलाइंस है 3 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट की गाइडलाइंस है, जिसमें कि जो इनर टियर है जो बिल्कुल ईवीएम जहाँ पे स्टोर्ड है, स्ट्रांग रूम के बाहर की व्यवस्था और साथ में काउंटिंग हॉल के बाहर की व्यवस्था वो सीआरपीएफ की कंपनी है वो देख रही है।
जो मिडिल का कॉर्डन है जहाँ पर गेट नंबर 1 और 2 जैसा सब चर्चा कर रहे थे, वो वहाँ पर, और अंदर के जहाँ पे फ्रिस्किंग के पॉइंट्स हैं वहाँ पे एसएएफ का बल रहेगा, एसएएफ विशेष सशस्त्र बल का। और आउटर कॉर्डन में जो 100 मीटर का लगभग एक नो व्हीकल जोन रहता है, वो हम लोग यहाँ सेम चौक से स्टार्ट करते हैं, उधर पीछे तरफ जाखपुर घाट से स्टार्ट करता है। वो वाला एरिया 100 मीटर का जो नो व्हीकल जोन है वो जिला पुलिस और बाकी की व्यवस्था जिला पुलिस को। तो ये तो मतगणना शुरुआत की व्यवस्था है। इस दौरान जैसा इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस हैं, बीच में मीडिया कर्मियों को भी काउंटिंग हॉल के अंदर एक कैमरा ले जाने की अनुमति है, जिस संबंध में सब विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या क्या अलाउड है, कैसे अलाउड है, किस तरह से जाना है। तो कृपया आप लोग उसको थोड़ा सा गंभीरता से लेंगे, क्योंकि गेट्स पर मोस्ट ऑफ की सीआरपीएफ की कंपनी लगी रहेगी, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा उसमें इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन समाप्त होने के बाद की भी व्यवस्थाएं हम लोगों ने इन प्लेस रखी हैं, तो शहर में उसके बाद की व्यवस्था बनी रहेगी। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि काफ़ी सुरक्षा और संतोष के माहौल में, एक फेयरनेस के माहौल में पूरा इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो। गर्मी चूँकि बहुत 4 जून को होने वाली मतगणना का जायजा लेने जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे, जहां उन्होंने 4 जून को होने वाली मतगणना की सारी व्यवस्थाएं देखी। मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। देखें किस प्रकार विधानसभावार बनाए गए कक्ष और किस प्रकार से होगी कल पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना। सभी विधानसभा सेगमेंट का काउंटिंग हम लोग यही कर रहे हैं। 57 में हमारे काउंटिंग पर्सनल लगे हुए ईवीएम की काउंटिंग को लेकर के, 12 हमारी टेबल से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को लेकर के। हमारा प्लान ये रहेगा कि 6 बजे हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम खोलेंगे, पोस्टल का भी और ईवीएम का भी, और रिपोर्टिंग टाइम भी 6 बजे है। सभी एजेंटों को, पार्टी के जो हमारे पार्टी के लोग जो हैं उनको सभी को 6 बजे रिपोर्टिंग के लिए बोला गया है। और 8 बजे हमारी ईवीएम की काउंटिंग, पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग 8 बजे स्टार्ट करेंगे, 8:30 बजे हम लोग ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। व्यवस्थाओं को लेकर के 3 टायर्ड हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। इनर कार्डन जो हमारा सीआरपीएफ का है, मिडल कार्डन जो हमारा एसएएफ का है, और आउटर कार्डन स्टेट पुलिस या हमारे थाने के जो जवान हैं वो लगे हुए हैं। साथ ही साथ सभी को आई कार्ड इशू किए गए हैं, सभी को डूज एंड डोंट्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए गए हैं। हमारे जो पोलिंग पर्सनल हैं, काउंटिंग पर्सनल हैं, उनकी हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रॉपरली करा दी है। इंस्ट्रक्शंस हमने सभी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनके निर्वाचन अभिकर्ता हैं, उनको डूज एंड डोंट्स और उनकी ट्रेनिंग करा दी है। तो मेरा मानना है कि सभी जगह हम लोग जो है एक अच्छी व्यवस्था देंगे और सभी से सहयोग की अपेक्षा। आज भी हम लोग को ईटीपीबीएस प्राप्त होंगे। अभी तक 1000 से ऊपर हमको आ गए। 2100 हम लोगों ने लगभग ईटीपीबीएस जो है विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उनको भेजे थे। हमारा मानना है कि आज शाम को आएंगे और कल मॉर्निंग में 8 बजे तक हम लोगों ने पोस्टल विभाग से जो कर्मचारी लगे हुए हैं, 3 कर्मचारी, उनकी ड्यूटी, उनकी आईडी दे चुके हैं। कल 8 बजे तक जो भी ईटीपीबीएस प्राप्त होंगे उनको हम लोग काउंटिंग में लेंगे। उसके बाद जो आएंगे उनको नहीं लेंगे।